चीजें होती है इस टॉपिक में। एक तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या होते हैं, टोटल, और एक होता है लेफ्ट रैंक। कैसा रैंक होता है, लेफ्ट रैंक। और एक होता है इसका ऑपोजिट, राइट रैंक। लेफ्ट का ऑपोजिट क्या होता है, राइट रैंक। अगर लेफ्ट और राइट ना मिले तो क्या मिलेगा, टॉप और बॉटम। क्या मिलेगा, ये दोनों ना मिले तो क्या मिलेगा, फ्रंट और बैक। क्या मिलेगा, आगे से और पीछे से, सामने से कोई रैंक है और लास्ट से कोई रैंक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि तीनों फॉर्मूले काम कैसे करते हैं। पहले फॉर्मूले ही लिख दूं क्या, ठीक है। इन तीन में से कोई भी दो इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तीन में से कितनी, दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मान लो ये दोनों इंफॉर्मेशन है और राइट रैंक निकालना है तो इन दोनों की हेल्प से निकालेंगे। इसको फाइंड आउट करना इन दोनों की हेल्प से करेंगे क्या, टोटल में से लेफ्ट रैंक को घटा देंगे। टोटल में से क्या कर देंगे, और एक जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, क्या निकल के आया, राइट रैंक। राइट रैंक निकालने का फॉर्मूला है, क्या निकालने का फॉर्मूला, टोटल में से दिए गए रैंक को घटा दिया, टोटल में से और एक जोड़ दिया तो अपोजिट रैंक निकल के आ गया। अगर हमें यह निकालना है लेफ्ट रैंक तो इन दोनों की हेल्प से निकालेंगे। क्या करेंगे, टोटल में से और एक, टोटल में से राइट रैंक को घटा देंगे और एक। अब तुमने एक चीज देखी, इन दोनों में सिमिलरिटी है क्या, कुछ लास्ट में +1 हो रहा है। क्या हो रहा है लास्ट में, क्या निकालने के लिए, रैंक निकालने। रैंक कब निकालेंगे, जब टोटल गिवन हो और एक रैंक गिवन हो। क्या क्या गिवन हो, और ऑपोजिट रैंक निकालना है। क्या निकालना है, क्या करोगे, टोटल माइनस गिवन रैंक, टोटल माइनस +1 प्लस, क्या फॉर्मूला बना, टोटल माइनस। बात क्लियर है। अब बारी किसकी आएगी, टोटल निकालने की। टोटल निकालने के लिए इन दोनों इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। अब की बार रैंक नहीं निकालना, अब की बार क्या निकालना है, तो +1 तो नहीं होगा, तो क्या होगा, दोनों रैंक को जोड़ना, लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक, और क्या कर देना, -1। इसमें क्या होगा, -1 होगा। क्या होगा इसमें, ठीक है। जिस बच्चे ने नोट नहीं किए हुए बुक पर ये तीन फॉर्मूले लिख लेना एक बार। जिसने नोट कर रखे हैं अच्छी बात है, वरना फिर तुम बीच में नोट करोगे। तो पहले ही तुम्हें बता दूं, जिसने नोट नहीं किए पहले एक बार नोट कर लो, ताकि फिर समझने का काम चलता रहे अपना। जिसने लिख रखे हैं उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। वैसे एक ही बार लिखने की जरूरत होती है, फिर जरूरत पड़ती नहीं है। फिर हम प्रैक्टिस इतनी कर लेंगे इसकी कि तुम्हारे दिमाग में आधी रात को भी उठा के कोई बोले कि रैंक निकालना है, तुरंत निकाल दोगे। ठीक है, टोटल निकालना है, तुरंत निकाल दोगे। रैंक निकालने में +1 होता है, रैंक निकालने में, और टोटल निकालने में -1 होता है। रटना कुछ भी नहीं है, रटना समझना है। लिख दिए, अच्छा लिखो फिर, लिख रहे हो क्या, हाँ लिखो। और बताओ, सब बढ़िया, तैयारी सही चल रही है। सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल टाइमर शुरू हो गया एग्जाम में, पता है ना। अब तैयारी भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। अब तुम्हें एक चीज बढ़ानी पड़ेगी, वो है स्पीड। क्या बढ़ानी पड़ेगी, और स्पीड कैसे बढ़ती है, प्रैक्टिस से। किससे बढ़ती है, अब तो तीन ही चीजें करनी पड़ेंगी बस तुम्हें, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ठीक है, यही तुम्हारी स्पीड बढ़ा सकता और कुछ भी नहीं। लिख दिए क्या, अब इनको डिटेल में समझते हैं। ये एक लाइन है, क्या है ये, एक, इस लाइन में इन तीनों में से दो इंफॉर्मेशन मिलेंगी। कितनी इंफॉर्मेशन मिलेंगी,
पहले ये वाली दोनों इंफॉर्मेशन ले लें क्या? क्या क्या है? टोटल और ठीक है, यहां पर मैं टोटल ले लेता हूं 1 2 3 4 5। टोटल कितने लिए हमने? टोटल ले लिए 5। साथ में हमें क्या लेना पड़ेगा? किसका? किसी पर्सन का, किसी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, मान लेते हैं कोई पर्सन है जिसका नाम है ए। क्या नाम है? तो हम बोले कि ए का लेफ्ट रैंक है अपने पास और ये है सेकंड। कितना है? ए लेफ्ट कॉर्नर से कितना है? टोटल कितने हैं? तो यहां से भी तो इसका रैंक आएगा ना। कितना आएगा? 1 2 3 4। कितना रैंक आया? ऐसे तो गिन सकते हैं ना। लेकिन देखो फॉर्मूले में हमने क्या किया था, जब ये दोनों चीजें गिवन हो तो क्या फॉर्मूला था? टोटल माइनस लेफ्ट रैंक। अब समझो टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? लेफ्ट रैंक कितना है? और प्लस क्या करना? 5 में से 2 गया 3, 3 और 1 आया क्या सीधा सीधा रैंक? लेकिन फॉर्मूला रटना थोड़ी है। कहां से +1 हुआ, क्यों हुआ, -1 क्यों हुआ, ये अपने को पता होना चाहिए। एक सीधी सी बात है, एक लाइन है, आप किसी भी लाइन में बैठे हो, आपसे इधर 3 कैंडिडेट हैं। कितने हैं? तो उधर से गिनेंगे तो आपका रैंक कितना होगा? बात क्लियर है क्या? अगर आप किसी लाइन में खड़े हैं और आपके उधर 9 कैंडिडेट हैं तो आपका रैंक कितना होगा? वो तो है आपसे आगे 9 कैंडिडेट, लेकिन आपका रैंक उनसे एक ज्यादा होगा क्योंकि उन 9 के बाद अगला नंबर आपका आएगा। बात क्लियर है क्या? इसलिए +1 किया जाता है। तो हमने क्या किया? टोटल कितने थे? 5। 5 में से 2 घटा दिया क्या? ये कितने बचे? 3। कितने बचे? ये 3 कौन है? ए से उधर, ए से और इधर से गिनेंगे तो इससे अगला रैंक आएगा क्या? इसलिए क्या किया गया? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसी तरह के 4-5 क्वेश्चन करके देखें। देखो जरा, अगर आपको बोला जाए कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है हमारे पास 20। कितने हैं? लेफ्ट रैंक दिया है किसी पर्सन का, ये दिया गया है 12। कितना दिया? राइट रैंक निकाल सकते हैं क्या? फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा? फिर क्या लिखेंगे? 20 माइनस कितना आएगा? बात क्लियर है क्या? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर टोटल हमारे पास 15 कैंडिडेट हैं, कितने? कोई पर्सन है बी और बी का राइट रैंक अपने को दिया गया है, ये दिया गया 10। तो बी का लेफ्ट रैंक निकाल सकते हैं क्या? फॉर्मूला क्या बनेगा बताना? आगे क्या लिखेंगे? 15 5 और 1। बात क्लियर है क्या? यहीं से तीनों क्वेश्चन बन गए। अगर 15 होते, राइट रैंक 6 होता, लेफ्ट रैंक 6 होता तो राइट रैंक निकाल सकते हैं ना। 15 में से 6 गए और 1। बात क्लियर? अगर टोटल निकालना होता, दोनों रैंक दिए होते 10 और 6 -1। क्लियर है मामला? अब टोटल पे आ जाते कि टोटल निकालते हुए ही -1 क्यों किया और लेफ्ट और राइट रैंक निकालते हुए +1 क्यों किया। ये कोई भी एक लाइन है। क्या है ये? एक इस लाइन में अब की बार हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट मिसिंग है, दिए ही नहीं गए, लेकिन हमें लेफ्ट रैंक दिया है और हमें राइट रैंक दिया है और ये एक ही पर्सन का होता है। किसका होता है भाई? एक ही पर्सन के बारे में बात होती है ये। अगर ये पर्सन भी अलग अलग हुए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मामला, अगर यहां पर लेफ्ट रैंक दिया है 5 और राइट रैंक दिया है 8, लेफ्ट रैंक कितना दिया? मान लो ये रैंक है 5वां और राइट रैंक कितना दिया? ये रैंक है कितना? 8। अब यहां से हमने इस 5वें रैंक को गिन लिया क्या? तो ये तो हमने काउंट कर लिया क्या? और यहां से कितना गिना इसको? 8वां। क्या गिना?
अब इसको 8वां गिना तो इसको दोबारा गिन लिया क्या? लेकिन पर्सन तो एक ही है, तो दोनों को ऐड किया, -1 किया, दोनों को ऐड किया, इसलिए -1 किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही पर्सन को 2 बार गिना जाता है, एक ही पर्सन को। तो क्या करेंगे? 8 और 5 -1 हो जाएगा क्या? यहीं से तीनों फॉर्मूले बन जाएंगे क्या? टोटल कितने? लेफ्ट रैंक कितना? 12 में से 5 गए, +1 मैच हो रहा है क्या? टोटल कितने? राइट रैंक कितना? 12 में से 8 गए, +1 मैच हुआ क्या? कोई दिक्कत? पहला बेसिक टाइप समझ में आया। इसमें कंडीशन क्या है? पर्सन सेम होना चाहिए। अब यहां तक जिसको समझ में नहीं आया, एक बार वो कैंडिडेट बताए, दोबारा बता दूंगा। सबको आ गया? कितने फॉर्मूले हैं? कौन कौन से? कितनी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट? 2 इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए। और कंडीशन क्या है? ये रैंक जो है ये किसके आएंगे? तो ये भी चिपका देना साथ में, जब फॉर्मूला लिखा तो सेम पर्सन होने जरूरी है, सेम पर्सन होने। टोटल देके लेफ्ट रैंक दिया तो राइट रैंक भी उसी का ही आएगा जिसका लेफ्ट रैंक था। टोटल देके राइट रैंक दिया तो लेफ्ट रैंक उसी का ही आएगा जिसका राइट रैंक था। अगर पर्सन अलग हो जाते हैं तो डेटा इनसफिशिएंट हो जाता है। पर्सन अलग तो डेटा। बात क्लियर है क्या? नॉर्मल सी बात है। देखो, अगर मैं कहूं कि इस लाइन में टोटल कैंडिडेट है 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं? अब मैंने कहा कि ए का लेफ्ट रैंक हमारे पास है 2 और बी का राइट रैंक अपने को निकालना है। क्या पर्सन सेम है? क्या पर्सन सेम? तो ए का लेफ्ट रैंक है 2, दूसरे नंबर पर कौन है? रैंक किसका निकालना? अब बी का तो हमें पता ही नहीं। बी यहां पर कहीं भी हो सकता है और बी यहां पर भी हो सकता है ना। अगर ए का ही रैंक निकालना है तो बात करो जी कि टोटल में से इस रैंक को घटा देंगे और 1 जोड़ देंगे तो इसका रैंक आ जाएगा। इसलिए पर्सन क्या होने जरूरी है? क्लियर मामला? ऐसे ही टोटल निकालने में है। अगर मान लो मैं कहूं कि यहां से ए का रैंक दिया गया है 8, ए का लेफ्ट रैंक कितना है? और बी का राइट रैंक दिया गया है 10, बी का राइट रैंक कितना? अब इनके बीच में ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है, ये डाटा मिसिंग है। तो एक बात बताओ, क्या हम टोटल निकाल सकते हैं क्या? अब हमें ये ही नहीं पता कि इनके बीच में कोई है या नहीं है, और हमें यह भी नहीं पता कि बी इसके लेफ्ट में है या राइट में है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? टोटल के लिए डाटा इनसफिशिएंट। डाटा क्या है? बात क्लियर हो गई क्या? अगर मैं बोलता कि ए का लेफ्ट रैंक 8 है और ए का ही राइट रैंक 10 है, तो क्या टोटल निकाल सकते थे क्या? तो पर्सन का सेम होना जरूरी है। इतनी बात क्लियर? बहुत बढ़िया। और बताओ, सब ठीक ठाक? ये टॉपिक है ना, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा, बहुत सारी बच्चों की डिमांड थी कि रैंकिंग का टॉपिक करवा देना। क्योंकि हमने जैसे ही सीटिंग अरेंजमेंट किया तो थोड़ा सा मेंटली एक्सरसाइज हुई हमारी, तो बीच में एक रैंकिंग का टॉपिक करवाना हमने अब तक किया नहीं। आज कईयों के कलेजे में ठंडक पहुंच गई होगी, ठीक है, रैंकिंग का टॉपिक करके। जिसने बोला बहुत अच्छी बात है, अपने को तो सारे ही करवाने हैं क्या? देखो, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। जितना करते चलेंगे उससे रिलेटेड प्रैक्टिस साथ साथ करते चलेंगे पीडीएफ से। बुक सबके पास है? ओपन नहीं करनी, ठीक है। पढ़ो जरा हिंदी में स्टेटमेंट।
यहां तक आते 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 आधे से ज्यादा बार, ये तो एक ही क्वेश्चन है, यही कंपटीशन का हाल होता है। यहां से भीड़ शुरू होती है कंपटीशन में, हमेशा एकदम से उफान आता है, वैकेंसी आगे टूट पड़ेंगे जैसे तो लेके ही छोड़ेंगे सिलेक्शन। लेकिन यहां तक सिलेक्शन यहां है, यहां तक आते 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 मात्र 10%, 5%, 2% ये रह जाते, और जो यहां तक आते हैं उनका सिलेक्शन पक्का होता है या नहीं होता? पढ़ो फिर दोबारा से। एक पंक्ति में बाएं से तो उस पंक्ति में कमल की दाएं ओर की क्या क्या गिवन है? टोटल कितने हैं? बाया मतलब कितना? क्या निकालना? पर्सन सेम है क्या? कौन है? कमल। तो क्या करोगे? 20 माइनस 12 कितना आया? 9। आंसर देखो, मैं सीधा सीधा ओरली भी बोल सकता था कि 20 में से 12 गए 8 और 1 9। ये लास्ट प्रोसेस होता है। अभी हम थोड़ा सा सीख रहे हैं, तो एक एक पार्ट को हम एक एक पॉइंट को लेकर के चलेंगे ताकि प्रैक्टिस एक बार अच्छे से होती रहे। पढ़ो जरा क्या लिखा। बस 50 छात्रों की रुकना होता है। टोटल कितने? आगे देखो क्या दिया गया। रोहित, बस रोहित का टॉप रैंक दिया क्या? अब मैंने तुम्हें कहा कि लेफ्ट का अपोजिट राइट, राइट का अपोजिट फ्रंट, का अपोजिट बैक, बैक का अपोजिट टॉप, का अपोजिट बॉटम, बॉटम का अपोजिट। अब टॉप रैंक देंगे, लेफ्ट तो पूछेगा नहीं। बताओ एक बात बताओ, ऐसे लिस्ट में तुम्हारा रिजल्ट आता है, जैसे आता है ना रिजल्ट, तो तुमसे यही तो पूछता है ना कि कोई ऊपर से तुम्हारा रैंक क्या है या नीचे से तुम्हारा रैंक क्या है। कोई ऐसे पूछता है क्या इस लिस्ट में तू बाएं तरफ से कितने पर आया रे? ऐसे तो नहीं पूछता। तो टॉप दिया तो बॉटम ही पूछेगा, बॉटम दिया तो लेफ्ट, दिया तो राइट, दिया तो फ्रंट, दिया तो और बैक दिया तो। अब ये फ्रंट और बैक इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। समझ रहे हो क्या बात को? तो टॉप रैंक कितना है? 6। रोहित का बॉटम रैंक निकालना है क्या? क्या लिखूं बताओ? कितना? 45। बी आ जाएगा क्या? हो जाएगा सबसे। ठीक है। यदि सुनील एक पंक्ति में दोनों ओर से, बस हो गया अपना काम। दोनों तरफ से कितना है? इधर से भी और इधर से भी, दोनों को जोड़ के -1 कर दें। 32 माइनस 1, आंसर क्या आया? बस ये देखना होता है कि रैंक सेम हो। फिर आगे, किसी सूची में आप टॉप रैंक दिया क्या? कितना दिया? 29। यदि उस सूची में 53 उम्मीदवार, तो मतलब टोटल दिए क्या? कितने हैं? तो बॉटम रैंक निकालना। कौन सा रैंक निकालना? क्या फॉर्मूला बनेगा? टोटल माइनस टॉप रैंक प्लस 1। 53 माइनस 29 प्लस 1 कितना हुआ है? 24। हाँ तो 24 और 1 25। क्या आया? बहुत बढ़िया। चलो जी और आगे बढ़े। देखो यहां तक हमने क्या सीखा कि टॉप रैंक, बॉटम रैंक, टोटल, लेफ्ट रैंक, राइट रैंक, टोटल, फ्रंट रैंक, बैक रैंक, टोटल। अब इनमें से पर्सन का सेम होना। अब पर्सन सेम ना हो तो हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो क्या बात को?
हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी क्या? ठीक है, एक बार करते हैं। साहिल बाएं से कितना है और दाएं से कितना? कितना क्या बोल रहा है? कुल 25 बनाने। इसका मतलब है नहीं, 25 बनाने हैं ना कुल, तो इसका मतलब 25 टोटल बताओ कितने बने? टोटल बने 7 और 12 19, 19 में से एक गए, बनाने कितने हैं? तो 25 में से घटा दें क्या? कितने बचे? भाई बनाने कितने? तुम्हें चाहिए रुपए 25, तुम्हारे पास है कितने? कितने और ऐड करने पड़ेंगे? 7 करने पड़ेंगे। जो टोटल है यहां तक का प्रोसेस सेम, लेकिन टोटल इससे ज्यादा चाहिए तो जोड़ दो जितने चाहिए, या फिर 25 में से टोटल घटा दो। क्लियर है मामला? अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि सचिन उसी पंक्ति में बाएं से 9वें पर और अजय दाएं से कितने पर, तो इस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या निकाल सकते हैं क्या? लेफ्ट से सचिन कितना है? 9 और अजय कितना है? 15। इनके बीच की इंफॉर्मेशन है क्या? अब हमारे पास पहली बात तो पर्सन सेम नहीं है। पर्सन सेम आंसर तो हम दे देते, लेकिन हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है या नहीं है? अब इंफॉर्मेशन क्या चाहिए हमें? या तो इनके बीच का पता हो, या तो इनके, या हमें इस लाइन में टोटल पता हो, तो बीच में बता सकते हैं। समझ रहे हो इस बात को? अगर मैं ये बोल दूं कि इस लाइन में टोटल जो है वो 40 कैंडिडेट हैं, कितने कैंडिडेट हैं? तो यहां से अगर मैं तुमसे पूछना चाहूंगी इनके बीच में बताओ, बता सकते हो क्या? टोटल कितने होने थे? 40 में से 9 ये और 15 ये, 15 और 9 अवेलेबल हैं क्या? बच गए कितने? कहां पर आएंगे? बीच में। अगला टाइप ये होने वाला है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा हिंट देके चल रहा हूं। समझ में आ रही है बात? अगर पर्सन अलग अलग है तो हमें वो फॉर्मूला नहीं लगाना, लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक -1। वो फॉर्मूला कब लगेगा? जब एक ही पर्सन को 2 बार गिना जाएगा। याद रखना, कहीं पर भी टोटल लिखा हो और रैंक को जोड़ो और -1 कर दो। रैंक को जोड़कर -1 तभी करना है जब एक ही पर्सन को 2 बार गिना जाए। जब अब यहां पर मैं बोल देता कि बीच में है 16, सचिन लेफ्ट से कितना है? 9, अजय राइट से कितना है, और बीच में कितने हैं? और मैं पूछता कि टोटल कितने हैं, तो कई बच्चों के दिमाग में बस ये फिक्स हो जाता है कि टोटल का मतलब -1 तो करना ही करना है। -1 तब करना जब एक ही पर्सन को 2 बार गिना जाए। यहां तक का डाटा 9 कैंडिडेट को लेके आया क्या? और ये कितना? 15। ये 9 अलग है, 15 अलग है, 16 अलग है, तीनों को जोड़ देना है। 16 और 9 25 और 15। अब घटाना नहीं है कुछ भी, अब कुछ भी घटाना। क्लियर है क्या मामला? देखो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया? सुधीर ऊपर से और उसी कक्षा में 45 छात्र है। टोटल कितने हैं? 45। और सुधीर का रैंक अपने को दिया गया कितना? सुधीर का रैंक है 17। रैंक किसका निकालना? सुनिधि का। निकाल सकते हैं क्या? यस सर भी बोलते हुए सुने कुछ? कोई बात ना, कोई बात ना, बोल दिया ठीक है। नजरों का धोखा हो जाता है। ठीक है, ये सुधीर है और ये कौन है? क्या पर्सन सेम है क्या? निकाल सकते हैं क्या? क्या बोलेंगे? डेटा इनसफिशिएंट। डेटा। आगे बढ़ें क्या? ये आया दूसरा टाइप, जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा था कि हमें थोड़े और डाटा की जरूरत पड़ेगी जब 2 पर्सन का रैंक दिया जाए। अब देखो इसको पढ़ते हैं, पढ़े जरा एक बार। मंजीत बाएं से और सुधीर दाएं से अब यहां पर आपको पूरा डाटा मिला, मिला या नहीं मिला?
और क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पूछा गया, क्या कि अधिकतम संख्या बतानी। क्या बतानी है? इसका कोई ना कोई तो मतलब होगा, तभी ये शब्द दिया है। एक तो होता है अधिकतम और एक होता है निम्नतम, एक होता है मैक्सिमम, एक होता है, समझ रहे हो बात को? तो हमेशा दो सिचुएशन बनेंगी अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। कई बार दो ना भी बने, क्या पता। ठीक है, देखो इसको समझते हैं। अब हम कौन सा टाइप सीख रहे? पहला तो था बेसिक का। पहला क्या था? ये जो दूसरा टाइप है ये है मैक्सिमम और मिनिमम का। मैक्सिमम और ऐसे ही तुम्हें याद रखने, जब तुम टॉपिक को रिवाइज करो ऐसे ही याद रखना, लंबे समय तक याद होगा। जब तुम प्रैक्टिस करोगे, पेज उठाओ, पेज पर सारे टाइप छाप दो, एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप छाप दो, फिर बुक से करो। फिर कोई सा टाइप अगर दिमाग से स्किप हो रहा है, फिर दोबारा से क्लास देखो, फिर दोबारा से पेज पर छाप दो। और एक दो बार छाप दोगे तो ये मत सोचना कि हमें महारत हासिल होगी, क्योंकि तुम्हें बताया अब सारा खेल है स्पीड का। किसका है? तो प्रैक्टिस बीच में नहीं छोड़नी अपने को। भले ही तुमने वो काम 3 बार कर लिया हो, टॉपिक 5 बार कर लिया हो, 8 बार करो, 10 बार करो, जितनी बार करो उतनी बार कम रहेगा। अब जिसकी स्पीड बढ़िया उसका सिलेक्शन पक्का, लेकिन स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी हो। कभी बोलो ले जय माता दी, जय माता दी। एक और मूवी, जैसे मैंने स्पेशल 26 का नाम लिया था लास्ट क्लास में, कई बच्चों ने देखी, रिव्यू दिया, बोले कि मजा आ गया। ठीक है, तो कुछ मूवी जो होती है ना वो बहुत कुछ सिखाती है। उसमें पावर दिखाई गई है। एसएससी सीजीएल के थ्रू लगने वाली पोस्ट जो होती है उसकी पावर दिखाई गई है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, ठीक है, इन सारी चीजों की पावर दिखाई गई है, कैसे मंत्रियों के, पॉलिटिशियन के और किस तरीके से बिजनेसमैन के पसीने छूट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सिस्टम में जब पावर होती है ना हाथ में जिसपे, तो बोलते हैं कि कुर्सी को ही सलाम है। सही बात है। अब भले ही तुम नॉर्मल इंसान हो, जब नौकरी लग जाओगे तो तुम्हारा ओहदा और तुम्हारी इज्जत दुनिया की नजरों में बढ़ जाएगी। तो इसलिए अपने को बार बार प्रैक्टिस करते रहना। एसएससी सीजीएल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है क्या? एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन, कितना टाइम, कितनी नेगेटिव मार्किंग है क्या? नहीं है तो एक छोटा सा सेशन में कोशिश करूंगा आज यूट्यूब पर ले आऊं। ठीक है, चलो यहां पर देखते हैं। मंजीत बाय से कितने पर है? बाया मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से चले तो मंजीत कितने पर है? 12वें स्थान पर। और क्या बोला गया? सुधीर राइट से, दाया मतलब राइट, सुधीर जो है वो कितने पर है? 13 पर। अब बीच की लाइन अधूरी रहेगी क्या? लेकिन हम इसे पूरा कर लेंगे, क्योंकि अधूरी तो कहानी रही थी, है ना, हमारी अधूरी कहानी। ठीक है, लेकिन यहां कहानी अधूरी नहीं होगी, यहां इसको पूरा कर लेंगे। बीच में कितने कैंडिडेट है? 1 2 3 4, बीच में कितने कैंडिडेट? अब बताओ टोटल निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालोगे? 12 को, 4 को और 13 को आपस में क्या कर देंगे? 16 और 13 कितना? 29 दिया गया है क्या? आंसर क्या बनेगा? ये है मैक्सिमम। ये बिल्कुल सिंपल सा केस है मैक्सिमम। दिक्कत आती है किसमें? क्या आती है दिक्कत? कहां पर? मिनिमम में। किसमें आती है दिक्कत? भाई अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो सीधा सा डाटा है, कर सकते हो क्या? अब देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं हम केवल मैक्सिमम की। 3-4 क्वेश्चन एक बार मैक्सिमम के कर ले। बताओ एक लाइन में कितने कैंडिडेट है? नहीं पता। कितने हैं? हाँ यही तो बताना है। ठीक है, ए का लेफ्ट रैंक दिया गया। ए का क्या दिया गया? कितना है? लो। और ए के बाद किसका?
अरे ए के साथ बी ही क्यों आता है, समझ नहीं आता। ए आया तो बी आएगा क्या पक्का? करण अर्जुन का रिश्ता है क्या? करण आ गया, अर्जुन भी आएगा। ठीक है, ये ए है और ये जेड है। फीलिंग नहीं आ रही क्या? हाँ, तुम फीलिंग लो। ठीक है, ले एक्स ले लिए। बोले अच्छा एक्स ले ली। बढ़िया। ठीक है, एक्स का राइट रैंक दिया है कितना? ले 25। ठीक है, अब बताओ टोटल कितने होंगे? यहां तक की इंफॉर्मेशन में टोटल बता सकते हैं क्या? हमें इनके बीच में और चाहिए ना, तो बोला गया कि ए और एक्स के बीच में 5 कैंडिडेट हैं। कितने कैंडिडेट हैं? क्या करना पड़ेगा टोटल के लिए? ये 14, ये 5, ये 25, कितना हो गया? 44 हो गया क्या? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, एक और क्वेश्चन करें। यहां पर m का लेफ्ट रैंक दिया, m का ये दिया है 13 और n का राइट रैंक अपने को दिया गया है 20 और m और n के बीच में 10 कैंडिडेट्स दिए गए। कितने दिए गए? अब टोटल निकाल सकते हैं क्या? अब टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या कोई? बेसिक नॉलेज है भाई, लेफ्ट रैंक, राइट रैंक और बीच में सबको जोड़ दो। 13, बीच में कितने? 10 और उधर कितने? 20 और 10 30 और 13 43। कोई दिक्कत है क्या? मैक्सिमम का केस आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछता हूं। यहां पर बोला गया टोटल अपने को दिए गए हैं 20। टोटल कितने दिए गए? 20। और यहां पर बोला गया के का लेफ्ट रैंक है हमारे पास 5 और आर का राइट रैंक अपने को दिया गया है 7 और ये पूछा गया कि के और आर के बीच में कितने कैंडिडेट हैं। कर सकते हो क्या? टोटल कितने हैं? अब तो ये लाइन पूरी है हमारे पास। टोटल कितने हैं? लेफ्ट रैंक किसका दिया? तो के का लेफ्ट रैंक कितना है? आर का राइट रैंक कितना है? तो बीच में कितने हैं निकाल सकते हो क्या? टोटल कितने थे? 20 में से 5 ये गए, 7 ये गए, 12 गए क्या? कितने बचे? 8 को यहां रख दो। क्वेश्चन को कैसे भी पूछ ले, कर सकते हो। क्या सीखा? मैक्सिमम निकालना और इन बिटवीन निकालना। कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मिनिमम पर आते हैं। चलो पहले मैक्सिमम का दोबारा एक केस करते हैं। यहां पर बोला गया ए का लेफ्ट रैंक अपने को दिया गया है 5 और बी का राइट रैंक अपने को दिया गया है 6 और ए और बी के बीच में 2 कैंडिडेट है। कितने कैंडिडेट है? सेम डाटा मैं इधर ले रहा हूं। यहां पर बोला गया ए का लेफ्ट रैंक अपने को दिया गया कितना? 5, बिल्कुल सेम डाटा लेके चल रहे हैं। और बी का राइट रैंक अपने को दिया गया कितना? 6 और ए और बी के बीच में कितने कैंडिडेट हैं? 2। यहां पर हम सीखेंगे मिनिमम और यहां पर हम सीखेंगे मैक्सिमम। तो हमने सीख लिया। दोनों लाइनें बना लेते हैं। ये एक लाइन, इस लाइन में ए का लेफ्ट रैंक कितना है? ए है 5वें नंबर पर। क्या 5 कट लगाने की जरूरत है क्या? बी राइट से कितना है? बी है राइट से कितना? 6। ए था लेफ्ट से कितना? 5। दोनों के बीच में कितने कैंडिडेट? ये 2 कैंडिडेट। ये है बीच में 2। तो अगर टोटल निकालना तो 5 और 2 7 और 6। क्लियर है मामला? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी को ही नहीं आएगी। यहां पर मिनिमम के केस में थोड़ा सा सीखते हैं कि मिनिमम के केस में
पूरा डेटा हम बनाएंगे यहां पर। ए का लेफ्ट रैंक कितना है? 1 2 3 4 5। अब क्या बोला गया? बी का राइट रैंक कितना है? अब इधर से अगर मैं बी का राइट रैंक 6 गिनूं और बीच में 2 रखूं तो मैक्सिमम बन जाएगा। जब भी मिनिमम का केस बनेगा, क्या बोला गया? तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे होंगे, पास करके बैठे होंगे, मतलब ये इससे दूर नहीं रहेगा, इसको पार करके इधर आएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब वो छठा रैंक इससे इधर आएगा। बीच में कितने हैं? पहले बीच में ले लेते हैं 2 कैंडिडेट। ये कौन था? ए 5वें नंबर पर है क्या? ए लेफ्ट से है 5वें नंबर पर। दोनों के बीच में कितने कैंडिडेट हैं? 2। दोनों के बीच में कितने कैंडिडेट हैं? 2। ये था ए 5वें नंबर पर। बी कितने पर है? तो इसका मतलब बी यहां पर होना चाहिए, और बी का रैंक कितना होना चाहिए? तो ये रैंक कितना होगा? ये रैंक कितना होगा? ये रैंक कितना होगा? ये रैंक कितना होगा? और ये रैंक कितना होगा? बात समझ में आ रही है? समझना है, अभी लिखना मत, कोई भी मत लिखना, समझना है। ए का लेफ्ट रैंक कितना? 5 तक गिना तो ए गिन लिया क्या? जो बीच में 2 थे ये भी गिन लिए क्या? अब बी का रैंक कितना? इधर से बी को गिना 6, तो बीच वाले फिर गिने गए क्या? ए फिर से गिना गया क्या? ये 3 कैंडिडेट गिने गए। कितने? 4। एक तो ए, एक ये बी, और 2 बीच में। समझ में आ रही है बात? दोबारा फिर देखना, ए का लेफ्ट रैंक कितना? हमने 1 2 3 4 5 यहां तक 5 को गिन दिया क्या? इधर से बी का रैंक कितना लेना? बीच में कितने? इन 2 को हमने गिन लिया था क्या? इन 2 को गिन लिया था क्या? बी वाले इस रैंक को भी गिन लिया था क्या? ए वाले इस रैंक को भी गिन लिया था क्या? कितने दोबारा काउंट हुए? 4। कॉमन कितने आए? तो हमने क्या किया? ए के रैंक में बी का रैंक जोड़ा, ए के रैंक में, और 4 कॉमन थे, 4 को घटाया। 4 कॉमन थे। अब इन 4 में से 2 तो फिक्स है, कौन? ए और बी। 2 कौन फिक्स है? और ये 2 कौन है? बीच में। 2 कौन है? तो ये है ए का लेफ्ट रैंक प्लस बी का राइट रैंक माइनस 2 प्लस इन बिटवीन। बोल सकते हैं क्या? क्या किया? दोनों के रैंक का जोड़। बोलो क्या किया? -2 प्लस बीच में। एक बार और बोलना, दोनों के रैंक का जोड़ -2 प्लस 2 तो हो गई ये, और बीच में हो गई ये। क्या बोला गया? दोनों के रैंक का जोड़ -2 प्लस, एक बार बॉयज में बोलेंगे, बोलना क्या लिखा? एक बार गर्ल्स में बोलें, क्या लिखा? समझ में आ गया? तरीका मैंने बताया कि ये यहां से एक रैंक था 5, 5 को लिया, एक रैंक था 6, 6 को लिया। इन दोनों रैंक को जोड़ते हुए ये ए गिना गया था, ये बी पहले ही गिना गया था, और ये बीच वाले पहले ही गिने गए थे। तो यहां तक छठे नंबर पर आए तो ये फिर से गिने गए। गिने गए क्या? ठीक है, तो मिनिमम एक बार निकालने डाटा कितना? 5 और 6 11, 11 में से 4 गए, तो टोटल कितने होंगे? गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। ए का लेफ्ट रैंक दिया है कितना? 15, और बी का राइट रैंक दिया है 10, और बोला गया कि ए और बी के बीच में 7 कैंडिडेट हैं। कितने क्वेश्चन बनेंगे? कौन कौन से? मैक्सिमम के लिए तीनों को जोड़ देंगे, 15, बीच में कितने? 7, राइट रैंक कितना? 15 और 7 22, 22 और 10, अगर इनको दूर दूर बैठाए तो 32 जगह चाहिए। कितनी जगह चाहिए? और इनको अगर एक दूसरे से क्रॉस करके बैठवाए तो दोनों के रैंक का जोड़ 15 प्लस -2 प्लस बीच में कितने?
दो कोण से ए और बी, दो कोण से ये तो फिक्स रहेंगे, क्या रहेंगे ये, और बीच में कितने, 15 और 10, 25 में से 9 गए, आंसर आ गया कितना, किसके लिए, मिनिमम के लिए, किसके लिए, बात समझ में आई। देखो अगर मैं बोलूं कि ये एक लाइन है, दोबारा से फिर देखना, एक लाइन है, ए का लेफ्ट रैंक अपने को दिया गया है 4, बी का राइट रैंक अपने को दिया है 3, ए और बी के बीच में एक कैंडिडेट है, ए और बी के बीच में ए का लेफ्ट रैंक कितना है, तो मैं 4 कट लगा दूं क्या, 1 2 3 4, ये रैंक किसका है। अब इस लाइन को स्किप कर देना है मिनिमम निकालने के लिए, पहले बीच वाले ले लो, बीच में कितने हैं, और क्रॉस करके बैठे होंगे क्या, ये है बीच में, और यहां पर कौन आएगा, बी, यहां पर कौन आएगा। अब यहां से जब हमने गिना तो बी को गिन लिया गया, ए को गिन लिया गया, बीच वाले को गिन लिया गया। अब बी का रैंक कितना है, बी का रैंक है 3, तो इधर 2 होगा और इधर क्या होगा, लाइन यहीं तक रही होगी, यही तो लाइन रही होगी बस। ए का लेफ्ट रैंक कितना है, बी का राइट रैंक कितना है, दोनों के बीच में क्या किया, दोनों के रैंक का जोड़, क्या किया, 4 और 3, अब घटेगा कौन, 2 तो हो गए ये, और एक है बीच में, समझ में आ रहा है क्या, 7 में से 3 गए, बेल बज रही है क्या, सेल डाउन हो गए क्या, मुझे सुनाई नहीं दे रही थी क्या, एक ही बार बजी है क्या, चलो मैक्सिमम मिनिमम हुआ क्या, 2 टाइप हो गए आपके, एक बेसिक एक मैक्सिमम, और यहां तक तुम्हें बुक से करने हैं आज ही, गले में गड़बड़ होगी। चलो कहां है, शाबाश, चलो सभी को जय हिंद भाई।